हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। ऐसी कोई गुस्ताखी स्वीकार नहीं है। उनका जो सम्मान है, जो स्थान है, वो जो भावनाएं, किसी की भावना के साथ ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। ये हमारी पार्टी की स्पष्ट लाइन है। मुसलमान भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, पिछड़े भाइयों के साथ है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण की पराकाष्ठा हो चुकी है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों, मुसलमान भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार लगातार करने का प्रयास हो रहा है। सर, कहा जा रहा है देश में मुसलमान लोग डरा हुआ है, कैसे देख रहे हो आप इसको? नहीं, डरे तो नहीं है, न डरेंगे। डरने वाले लोग भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण की पराकाष्ठा हो चुकी है। मुसलमान भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, पिछड़े भाइयों के साथ, और जो इनकी राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके पैरोकार हैं, वैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार अन्याय, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही, करती रही है। लेकिन लोग घबराने वाले नहीं है। जैसा परिणाम इस बार दिया है, ऐसा ही भविष्य में परिवर्तन आने वाला है। पर ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए पार्टियां आगे आ जाती हैं, लेकिन जब अत्याचार होते हैं तो सभी साइड लाइन हो जाते हैं। नहीं, लगातार समाजवादी लोग जो करना है करेंगे और करते रहे और करते रहेंगे। ये वही लोग अफवाह फैलाते हैं जो लोग अन्याय कर रहे हैं। सर, हिमाचल में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल भी तो बोल नहीं रही है। सर देखिए, वो उसका जवाब कांग्रेस के लोग देंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज जिस मुद्दे पर आप हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और पूरे दलित भाई, पिछड़े भाई, आदिवासी और पूरा इंडिया अलायंस, हम लोग सब लोग साथ हैं और हर हाल में जाति जनगणना करा के रहेंगे। अगली जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना के साथ होगी। ये संकल्प है हमारे इंडिया अलायंस का, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। कांग्रेस के नेता राहुल जी ने भी इस बात को समर्थन किया है। अमेठी की घटना पर पार्टी के लोग लगातार, और अमेठी के साथ साथ पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, हर घटना पर हमारी पार्टी के लोग संघर्ष किए और इस पर भी करेंगे। सर, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है आए दिन, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। ऐसी कोई गुस्ताखी स्वीकार नहीं है। उनका जो सम्मान है, जो स्थान है, वो जो भावनाएं, किसी की भावना के साथ ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। ये हमारी पार्टी की स्पष्ट लाइन है कि जिस विचारधारा के सानिध्य में मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करने का मौका मिला, उस विचारधारा के पुरखों ने लगातार आज़ादी के आंदोलन के भी समय और आज़ादी के बाद से लेके आज तक लगातार पिछड़ों के हक की, दलित भाइयों के हक की, माइनॉरिटी के साथियों के हक, अधिकारों की लड़ाई, आदिवासियों के हक और लड़ाई को लड़ने में कहीं कोई कसर और कोताही नहीं की। साथ ही रतनलाल जी जैसे जहाँ लोग हों, निश्चित तौर पे लगातार हर मूवमेंट, हर विचारधारा या राजनीति करने वाले लोगों के सामने हर नए दिन बेहतर से बेहतर करने का एक स्कोप बना रहता है। और मैं समझता हूँ जितनी बातें यहाँ के वक्ता साथियों ने चर्चा की, मैं कोशिश करूँगा, और मैं ही क्या कोशिश करूँगा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की इस उम्मीदों को हम लोग राजनीतिक तौर पर पूरा कर सकें। ये मैं इस हॉल में उपस्थित सभी लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा। मुझे याद है, प्रोफेसर रतनलाल जी को भी याद होगा, सुधांशु जी को याद होगा, लक्ष्मण भाई भी थे, जब 13 पॉइंट रोस्टर का एक इशू आया था और पहला सेमिनार अगर कहीं हुआ था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे हुआ था। स्वर्गीय शरद यादव जी भी उस समारोह में मौजूद थे और बहुत छोटे कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब वो आंदोलन बना तो एक ऐसा आंदोलन बना कि जब तक उस फैसले को सरकार से वापस नहीं करा लिया गया तब तक उस आंदोलन को जारी रखने का काम इसी दिल्ली की सड़कों पे हुआ था। मैं आज इस मौके पर भरोसा दिलाता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, जातिगत जनगणना का हक अधिकार जब तक हम लोग नहीं दिला लेंगे तब तक इस संघर्ष राजनीतिक तौर पर जारी रखेंगे। लेकिन इस तरह के बड़े फैसले केवल राजनीतिक पार्टियों अकेले नहीं करती है, इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों की सहभागिता हर स्तर पर जरूरत पड़ती है। तर्क वितर्क, भाई लक्ष्मण जी ने बताया, जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिश हुई, लोग कमंडल लेके निकल पड़े, और जो लोग पिछड़े होने का दावा कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने पिछड़ों की लड़ाई को सबसे ज्यादा कमजोर किया।
आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, आज तो जाति जनगणना के पक्ष में बड़ा माहौल बन चुका है। कांग्रेस पार्टी से लेके, कम्युनिस्ट पार्टी से लेके हम समाजवादी विचारधारा वाले तो लड़ ही रहे थे। मैं गवाह हूं उस बात का भी, जब देश की संसद में इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, सदैव नेताजी मौजूद थे, स्वर्गीय शरद यादव जी थे, आर लालू प्रसाद जी भी उस सदन के सदस्य थे। और उस लड़ाई को जिस तरीके से जाति जनगणना को सदन में शुरू किया था, मैं उम्मीद करता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत पर और उत्तर प्रदेश की जनता की दी हुई ताकत पर, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तमाम इलाकों से जो समर्थन मिला है, अगली जनगणना जब होगी तो शायद बिना जाति जनगणना के नहीं होगी। और उसके लिए जो भी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, संसद के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा, संसद के बाहर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, और एक जो चेतना लाने की जरूरत है उसको लाने में आप सब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। सदैव नेताजी कहते थे, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों पर जब राजनीतिक लोग केवल अगर बहस और चर्चा छेड़ते हैं तो दूसरे तरीके से लोग उसको, उन बातों को घुमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब समाज का बुद्धिजीवी जिस मुद्दे पर निकल पड़ता है और राजनीतिक ताकतें, तब निश्चित तौर पे व्यापक सफलता पा जाती है। इसलिए यहाँ मैं बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों से कहूँगा, ये केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी या कुछ सामाजिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। आप सबको भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। और हमें यकीन है कि आने वाली जाति जनगणना जब होगी तो बिना जाति जनगणना के वो गणना नहीं हो पाएगी। ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े लक्ष्मण जी हमारे बाद पहुंचे थे। हमने देखा है किस किस तरीके से हथकंडे होते हैं, किस किस तरीके से अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो 13 पॉइंट के माध्यम से पूरे के पूरे हायर एजुकेशन में दलित, पिछड़े और ओबीसी जातियों के, आदिवासी भाइयों के, माइनॉरिटी के लोगों के गर्दन काटने का जो इंतजाम हुआ था, वो हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं साथियों। लेकिन मैं कह सकता हूं साथियों, चर्चा विशेष तौर पर केवल शिक्षण संस्थाओं तक सीमित रह जाती है दिल्ली के आंदोलनों की। रतन लाल जी, मैं आपसे कहूंगा इसमें सुधार करिएगा। केवल शिक्षण संस्थाओं में या शिक्षा विभाग तक ये चर्चा सीमित न रह जाए, क्योंकि आज देश के किसी भी विभाग को उठा लोगे तो हर विभाग में अन्याय, अत्याचार और शोषण लगातार हो रहे हैं साथियों। हर शोषण के खिलाफ हमें और आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज केंद्र की सरकार हो, प्रांतों की सरकारें हो, कुछ चुनिंदा सरकारों की बात में नहीं करता, अधिकांश सरकारें आज प्रांतों में भी ऐसी बैठी हुई हैं। केंद्र की तो बैठी है, जो कैसे आरक्षण के हक को खत्म किया जाए, कैसे मंडल आयोग की मूल भावना को खत्म कर दिया जाए, इस बात के लिए लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। आज ये क्या है? एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, बताओ क्या है? क्या है बताओ? लेटरल एंट्री, किस तरीके से कमीशन काम कर रहे हैं? मैंने तो कई बार सदन के अंदर भी कहा और आज इस मंच से भी कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जो आयोगों में हमारे अभ्यर्थी जाते हैं, इस वर्ग के लोगों के, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के, उनके साथ भी कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है कि ये किसी से छुपा नहीं है साथियों। इस लड़ाई को व्यापक लड़ाई मान के, निश्चित तौर पर इस लड़ाई का अगर कोई पहला टूल है तो जाति जनगणना है। आरडी अखिलेश यादव जी ने कई मौकों पर कहा कि देश के अंदर जाति जनगणना कर लो और 100% आरक्षण कर दो, जिसकी जितना भी संख्या है उतनी ही सबको आरक्षण दे दो, जिससे किसी भी को ये कहने का हक और अधिकार ना बचे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम पिछड़े वर्ग के लोग, हम दलित वर्ग के लोग, हम आदिवासी लोग, हम लोग बड़े दिल के लोग हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय करना, हम नहीं चाहते किसी के साथ सौतेला व्यवहार करना, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि देश के जो इतना बड़ा वर्ग है, इस वर्ग का भी न्याय, हक और अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये हम जरूर चाहते हैं साथियों। साथ ही संदीप जी ने चर्चा की, अपने बहुत संक्षिप्त वक्तव्य में ही चर्चा की, क्योंकि हालत ये है देश की जितनी आर्थिक संपदा है, देश की जितनी व्यापारिक संपदा है, देश की जितनी भी की पोस्टें हैं, हर की पोस्ट पर, हर संपदा पर दलित, पिछड़े और आदिवासी और मुसलमान भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार लगातार करने का प्रयास हो रहा है। ये बीजेपी के लोग जो भाषणों में, मंचों पे जाके, चुनावों में जाके पिछड़े बन जाते होंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 15 साल का मुझे भी संसद का अंदर का अनुभव है। जब दलित पिछड़ों के हक का सवाल आता है तो हर मामले पे लगड़ी मारने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग करते साथियों। ये लड़ाई बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में ये तो शुरुआत है, चर्चा हो रही है, बहुत खुशी है मुझे। संदीप जी और उनके जो भी साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की चर्चा की शुरुआत उन्होंने की है।
लेकिन ये तो शुरुआत है। जैसे मंडल आयोग को सिफारिश को लागू कराने में बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, जाति जनगणना कराने में भी इससे ही कुर्बानियां हमें और आपको, हमारी पीढ़ी को देनी पड़ेंगी। इस बात के लिए अगर आप मानसिक तौर पे तैयार होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप हक और न्याय और अधिकार जरूर हासिल कर पाओगे। और कुर्बानियां देने से बचोगे तो केवल ये रस्म अदायगी रह जाएगी, केवल चर्चा तक रह जाएगा, केवल चिंतन तक रह जाएगा, व्यवहारिक तौर पर आप उसको लागू करा नहीं पाओगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसे मेरे साथियों, जो इन मुद्दों पर गंभीर हैं, जो इन मुद्दों के प्रति समर्पित हैं, उनको मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी चुनौतियों से लेकर बड़ी बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये परिवर्तन जरूर आएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही के नाते, सदैव नेताजी के अनुयायी के नाते एक बात का मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी ये मौके आएंगे सदन में, आपकी मजबूत आवाज बनने का कोई भी मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं आपको सबको विश्वास है और भरोसा दिलाता हूं। जब हमारी पार्टी की संख्या बहुत कम थी, केवल 5 ही सदस्य लोग थे हम लोग, उस समय भी आपकी आवाज को दबने नहीं दिया। अब तो बहुत बड़ी ताकत आप सबके आशीर्वाद से है। हाँ, नंबर 3 की भी है और संख्या के लिहाज से भी बहुत बड़ी ताकत है। और आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का शानदार नेतृत्व है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, न केवल जाति जनगणना तो है ही है, जाति जनगणना के साथ साथ जितने भी हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमारे पिछड़े भाइयों के साथ, या समाज के वो गरीब, चाहे वो अगले वर्ग के ही क्यों ना हो, अगर अन्याय अत्याचार हो रहा होगा तो हम समाजवादियों को यही सिखाया गया है, जहां कहीं भी अन्याय हो, जहां कहीं भी अत्याचार हो, वहां अगर मजबूती से डट के खड़े हो गए, वही सच्चा समाजवादी है। और मैं समझता हूं हम समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि आज का ये जो शिविर और जो हमारा सेमिनार है, ये सेमिनार एक निश्चित तौर पे बड़ा काम करेगा। यहाँ से जो बीज निकलेगा वो बड़ा वृक्ष बनेगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार फिर संदीप जी और उनके जो भी साथी इसमें शामिल हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।